सभी बहन भाइयों को सप्रेम जय श्री राम। कल से आगे जथा सुअंजन अंजित्र गए साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे सिद्ध जनों को, सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभुंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। किसकी? गुरु की। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि गुरु क्या चीज है। जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक बात छिपी हुई है। संसार रूपी भवसागर से जो मेरे गुरु छुड़ाने वाले हैं, उनके चरणों का स्पर्श करके, स्मरण करके मैं श्री राम के चरित्र का बखान करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। पृथ्वी किसने रची? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मज्ञानी। यहाँ पर भी किसी जाति से कोई मतलब नहीं। जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। और ब्राह्मणों के बाद संत समाज। संत समाज सबसे ऊंचा है, लेकिन हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। अपने अपने मन की कहते हैं। संत की बात आगे बताएंगे कि संत कैसे बड़े हैं। और ब्राह्मण वही जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। तो ब्रह्म तक की बात हो गई। जब ब्रह्म तक की बात आती है तो सारी पृथ्वी के रक्षक और रचना करने वाले, जो 3 लोक की रचना हुई है, इसमें पृथ्वी भी आ गई, अंड पिंड ब्रह्मांड, वो ब्राह्मण ने की। ब्राह्मण यानी यहाँ अवेष्टक है ब्रह्म, ब्रह्म न कह के ब्राह्मण का है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छेद्र दुराबा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद
और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयायक नहीं है, यानी उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं है, इससे वह भी नीरस हैं। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। किसका? संत का। अब कोई कपड़ा रंग करके आ जाए तो कहे हम संत हैं, तो ये संत के प्रताप से रोटी खाना है। संत तो वह, उनकी बढ़ाई क्या की जाए। संत का मिलना बड़े भाग्य जागने के बाद होता है। संत ऐसे ही नहीं हैं कि चाहे यहाँ संत मिल जाए। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। क्योंकि संत के बराबर दयालु कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मृदु मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है। कितनी बढ़िया बात कही है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदन बरनी। हरे हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित है। त्रिवेणी, यहाँ तीनों धारें मिलती हैं। तीनों धारें बाहर नदियों की भी मिलती हैं, वो भी त्रिवेणी हैं। और तीनों धारें इंगला पिंगला सुकमना, दायां बायां, और यहाँ तीसरा तिल यानी आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ पर तीन धारें हैं और तीनों का वहाँ मिलान है। तो असली त्रिवेणी ये है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा,
सेबत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे बट है, और सुकर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है। यहाँ थोड़े समझना की जरूरत है। संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय, सब देशों में सब समय, जो रामायण को जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं ना, उनकी समझ में नहीं आता है, सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये प्रयाग हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। जैसे आप रोज रामायण सुनते हैं, पाठ किया, और गुरु मिल गया अगर पहुंचा हुआ तो बहुत भाग्य की बात है। और उसके बताए हुए रास्ते पे उस प्रयाग को जब खोजने की कोशिश करते हैं, उससे मिलते हैं, तो सारे कष्ट जो संसार में यादि व्याधि उत्पन्न होती है उनको हरने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राऊ, देह सद फल पिर गट पिर भाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कब? जब हम उसको अपने ही अंतर में ढूंढेंगे। दोनों आंखें बंद करके जब अंतर का रास्ता टटोलेंगे तब वो फल देगा, जिस फल को इस रामायण में लिखा गया है। सुन समुझाए जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। नह चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जो इस शरीर में रहते हुए ही, क्योंकि उनको अपनी जो अंतर की आंख बंद है उससे जब देखते हैं तब ये चारों चीजें उन्हें सहज में प्राप्त हो जाती हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बक उमराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। यहाँ सच्चा सत्संग है, उसकी कोई महिमा छिपी हुई नहीं है, वो प्रकट है। अगर सत्संग के हिसाब से गुरु उपदेश लेकर के यदि वो अभ्यास वो काम किए जाएं, तो इनका फल इस शरीर में रहते जीते जी देख सकते हैं। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना,
जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, को कहु वेदन आनयो पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर लोग बुरा मान जाएंगे। सत्संग और संत का संग, इसका उल्लेख वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनमें भी इनकी प्राप्ति का उपाय नहीं लिखा गया है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है कि संतों को कहाँ ढूंढें। जब तक उनकी दया दृष्टि न हो तब तक संत समागम नहीं होता है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं, या उनको धूल भी कह सकते हो, चलेगा। जो संतों के संग में जो सिद्धि प्राप्त हो या उनके संग में जो भी कुछ मिले वो मूल है और बाकी सब फूल हैं। सट सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के पर से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ये लोग टेकी होते हैं। इनको कितनी भी अच्छी बात बताओ लेकिन अपनी बुद्धि जरूर उसमें अपनी लगाएंगे। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजन। ये सच्चों के लिए है, जो सच्चे हैं। साधु है तो सच्चा हो, जोगी है तो सच्चा हो और जोगेश्वर है तो सच्चा हो। खाली भेष बनाने से ये काम, ये अच्छी बात हासिल न होगी। विधि हरे हर कबि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साख बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की बाणी में
संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कितनी बढ़िया बात है, यही रामायण में लिखा है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। अब समझ में आई संत किसको कहा जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। क्योंकि उन्हें तो अपनी सब्जी बेचने से मतलब है, वो मड़ी को क्या जाने। जय श्री राम।